दोस्तों आज पेश है बोतल का भूत। जी गौर चित्र है दोस्तों। बहुत साल पहले काशीपुर गांव में बार नदी के किनारे बसी बस्ती में चरणदास नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा अपने इकलौते बेटे श्याम के साथ रहता था। वह नित्य नदी और जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपने और अपने बेटे का पेट भरता था। उसे अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने का बहुत अच्छा इच्छा थी, लेकिन वह रोज़ कुछ न कुछ पैसे खर्च से बचा कर जमा करता। इन अब बस वह दिन दूर नहीं जब औरों की तरह मेरा बेटा भी पढ़ने के लिए पाठशाला जाया करेगा। एक दिन संध्या को जब वह गुल्लक तोड़कर उसमें जमा पूंजी गिनी तो पूरे 101 रुपये। इन पैसों में तो मेरा बेटा काफ़ी पढ़ाई कर सकता है, मैं कल ही पाठशाला में जाऊंगा। और तभी बापू बापू मुझे जोरों से भूख लगी है। ठीक है बेटा, लेकिन सुनो, कल सवेरे तुम मेरे साथ पाठशाला में चलकर, इसलिए जल्दी उठकर तैयार हो जाना। अगले दिन सवेरे चरणदास अपने बेटे को श्याम को लेकर पाठशाला में पहुंचा, जहाँ पाठशाला थी। देखो, देख रहे हो बेटे, सब बालक कितना मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तुम्हें भी इसी तरह यहाँ रहकर पढ़ना लिखना होगा, ताकि एक दिन तुम बड़े आदमी बन सको। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा बापू। राम राम पंडित जी। हरे राम हरे राम। कहिए कैसे आना हुआ। मैं अपने बेटे को पाठशाला में भर्ती करना चाहता हूँ पंडित जी। अवश्य अवश्य, किंतु यह बहुत अच्छी बात है। अपने गुरुजी को प्रणाम कर बेटा। जीते रहो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? जी श्याम। अति अच्छा, जाओ कतार में बैठ जाओ। जी गुरुजी। श्याम को जाकर विद्यार्थियों के साथ बैठ गया। खर्चे के लिए मुझे कितना धन देना पड़ेगा पंडित जी? मेरी दक्षिणा 10 रुपये दे दीजिए, बाकी यहाँ रहने खाने की खर्च के लिए 70 रुपये दे दीजिए। अन्य इसके अलावा अपने बच्चे के हाथ खर्च के लिए कुछ थोड़ा बहुत देना चाहते हो, बाकी पढ़ने जरूरत पड़ने पर बोल दिया जाएगा। शरणदास पंडित जी द्वारा बताया धन उन्हें दे दिया। बाकी पैसे अपने बेटे थाम को दे दिए। बेटा बेटे, इस धन को संभाल कर खर्च करना, खूब मन लगाकर पढ़ना। बहुत समय समय से मेरी यही तमन्ना थी कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, खूब नाम कमाओ। मुझे मुझे आपका बेटा होनहार लगता है। मुझे विश्वास है यह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। पंडित जी, आपका आश्वासन पाकर चरणदास खुशी से खुशी घर लौट गया। पाठशाला में खूब ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। काफ़ी कुशल बुद्धि थी उसकी, इसलिए पंडित जी उसे बहुत प्रसन्न होकर पढ़ाते थे। जल्दी पढ़ाई पूरी करते 4 साल बीत गए। बेटा श्याम, जल्दी ही पढ़ाई के बीच में रोकना होगा। रोकना तो नहीं चाहता, पर यहाँ का नियम से मजबूर हूँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो धन दे कर गए थे वो पूरा हो चुका है। अब तुम्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पाठशाला के कोष में धन जमा करवाना होगा। ओह, मुझे कितने मुझसे कितनी बड़ी मूर्खता होगी। बापू ने धन देकर गए थे, उसे मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही व्यर्थ कर दिया। लेकिन इस समय वही काम आता। अपने धन घर वापस जाना होगा। मैं जल्दी ही घर से वापस पैसे लेकर वापस लौटूंगा। पंडित जी, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आज भगवान तुम्हारा मंगल करे। बेटा जाओ घर। अगले दिन सुबह श्याम अपने घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं बापू किस हाल में होंगे। मुझे उनकी पाठशाला में जमा करवाने के लिए पैसे होंगे भी या नहीं होंगे। यदि पैसे जमा करवाने में असमर्थ रहे तो उन्हीं के साथ काम में हाथ बटाऊंगा, ताकि मेरे लिए और दुख ना उठाना पड़े। और जिस दिन श्याम अपने घर पहुंचा तो उसने पिता को जंगल जाने की तैयारी करा था। बापू बेटा, अरे बेटा श्याम, तुम्हें एकाक यहाँ देखकर खुशी भी हो रही है और आश्चर्य भी। अचानक तुम घर कैसे लौट आए? बापू, तुम जितने पढ़ाई के लिए पैसे देकर गए थे वह खत्म हो गए। आगे पढ़ाई जारी के रखने के लिए उन्हें पैसे जमा करवाने होंगे। ओह, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लगता है जिंदगी में मेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी।
बाबू तुम दुखी मत हो, मैं फैसला कर चुका हूँ। अब आपके काम में हाथ बटाऊंगा और पैसे जमा कर हो जाएंगे तो फिर पढ़ाई आरम्भ कर दूंगा। बेटा मुझे बड़ा दुख है, तुम्हें अच्छी तरह पढ़ा न सका। पता नहीं भगवान ने मुझे कैसे दिन दिखाने चाहता है। आजकल तो मैं पेट भरने के लिए भी नहीं कमा पाता। देखो मैं कितना बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। भगवान जो भी कुछ करता है भले के लिए करता है। बापू जरा ठहरो, मैं सामान घर में रखाता हूँ, फिर हम दोनों जंगल चलेंगे। नहीं बेटा, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुमने जितनी मेहनत से काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें इस बार मैं सलाह नहीं दूंगा। दूसरी कुल्हाड़ी भी घर में नहीं है, तुम चिंता न करो, मैं हर मेहनत कर लूँगा। आखिर अब कोई बच्चा नहीं रहा। तुम ऐसा करो, पड़ोसी श्याम से एक कुल्हाड़ी उधार मांग लो। चरणदास अपने अपने बेटे को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन श्याम ने उसकी जिद नहीं छोड़ी। तुम्हें पड़ोसी की कुल्हाड़ी मांगनी भी पड़ी। भाई चरणदास, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन किराया एक आना तुम्हें श्याम को अदा करना पड़ेगा। ठीक है भाई रामनाथ, मैं किराया और कुल्हाड़ी तुम्हें श्याम को दे दूंगा। जब चरण दास कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटा तो श्याम ने अपना सामान घर में द्वार में ताला लगा चुका था। कुल्हाड़ी ले आए बापू, आओ अब चले। कुल्हाड़ी तो ले आया बेटा, लेकिन इसका किराया एक आना हमें श्याम को अदा करना होगा। श्याम अपने बाबू के साथ जंगल में चल पड़ा। फिर वह नदी किनारे के जंगल में पहुंचा। बेटा तुम्हें उस तरफ से लकड़ियां काटो, मैं इधर से काटता हूँ। ध्यान रखना, सूखी लकड़ियां काटना, वरना बिकेंगी नहीं। मैं जानता हूँ बाबू, तुम चिंता न करो। वो दोनों लकड़ियां काटने में जुट गए। दोपहर को वाह, आज तो वास्तव में बहुत सारी लकड़ियां कट गई। इस तरह तो शाम तक हमें रोज दुगनी दुगनी लकड़ी काट लेंगे। बिल्कुल काट लेंगे बापू, आओ पहले खाना खा लो, कुछ देर आराम कर लो, फिर लकड़ियाँ काटेंगे। दोनों एक स्थान में बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद, बेटा मुझे सुस्ती आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, ताज़ा दम होकर फिर काम में जुटेंगे। तुम सो जाओ बाबू, मैं इस समय ताज़ा दम हूँ। मैं ज़रा घूम कर देखता हूँ कि सूखी लकड़ियाँ और कहाँ कहाँ मिलेंगी। अरे मूर्ख, यह जंगल है यहाँ घूमने जान से हाथ धो बैठोगे? चुपचाप यहीं बैठकर आराम करो। सूखी लकड़ियाँ क्या कम है? मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा बापू, तुम मेरी चिंता न करो, आराम से सो जाओ। सरनतन श्याम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्याम ने जिद करके आगे बढ़ गया है। वाह कितना प्यारे और सुंदर जानवर, भला इन मासूम जानवरों का भय कैसा? बापू नाक की चिंता हो रही थी। इधर तो बहुत सूखे पेड़ है, इन्हें काट कर बेचने में बहुत पैसा मिलेगा। लौट कर बाबू को बताऊंगा, पहले जरा आगे घूम लूँ। चलते चलते श्याम एक जंगल में काफ़ी दूर निकल गया तो उसकी दृष्टि एक बहुत विशाल ऊंचे वृक्ष पर पड़ी। वह कितना बड़ा सूखा पेड़ है, शायद सैकड़ों साल पुराना है। तभी, मुझे बाहर निकालो भाई, मेरी मदद करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन मदद के लिए पुकार रहा है? श्याम इधर उधर आसपास दूर तक निगाह दौड़ाई, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। भाई मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो भाई, तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन भाई तुम हो कहाँ और कहाँ हो? मैं इस पुरानी विशाल वृक्ष की जड़ के पास एक बोतल में बंद हूँ, कृपया मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मेरा दम घुट जाएगा। वाह कितना अजीब बात है, इंसान एक बोतल में बंद पड़ा है। कमाल की बात है भाई, तुम बोतल में कैसे बंद हो गए? किसी जादूगर ने किया है क्या? यह सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम बोतल का ढक्कन खोल कर बाहर निकालो। श्याम सोच में पड़ गया। चेहरे से भयानक डरावना लगता है, कहीं कोई दुष्ट आत्मा भूत प्रेत न हो। निकालना उचित होगा या नहीं? भाई
मेरे भाई क्या सोचने लगे? तुम मुझे जल्दी बाहर निकालो, यदि मैं मर गया तो मेरी मौत का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। वैसे तुम्हें मुझे डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक दुष्ट जादूगर ने मेरी दुर्गति बना दी। मैं बोतल में बंद कर दिया। श्याम स्वभाव से काफ़ी दयालु था, इसलिए उसे विचित्र मानव पर दया आ गई। ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाल दूं, ताकि जो होगा देखा जाएगा। भाई, तुम्हारी बात पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हारी आज़ादी के लिए कर देता हूँ। तुम्हारी दुष्टता तुम ही समझो। श्याम लेकिन श्याम बोतल का ढक्कन हटाया। हा हा हु हा 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 हा। ओह, वास्तव में तुम भूत निकला। अब क्या करूं? श्याम उस भूत को देखकर चिंतित तो जरूर हुआ, लेकिन घबराया नहीं। जानते हो बच्चे, मुझे बोतल में आज़ाद कराने कर तुमने क्या इनाम दूंगा? नहीं मुझे मालूम नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन भाई, इनाम देने से पहले मुझे यह बताओ, तुम कौन हो और इस बोतल में बंद किया? जानना चाहते हो तो सुनो। एक भूत हूँ और मेरा नाम भूतनाथ है। मैं कई साल पहले इस पेड़ के नीचे चित्रकूट नाम का एक महात्मा आकर तपस्या करने लगा। जब इस पेड़ पर मेरा वास था, कुछ ही दिनों में वह पूजा आह्वान आदि से परेशान हो गया। यदि यह साधु का बच्चा कुछ दिनों में यहीं धुनी जमाई बैठा रहा तो मेरा जीना दुर्भर हो जाएगा और मुझे जल्दी ही यहाँ से अपना वास छोड़कर रफू चक्कर हो जाना चाहिए। इससे पहले ऐसी नौबत आई, मुझे इस किसी तरह भगाना होगा, लेकिन कैसे? एक उपाय आया है। जरूर अपना ताम झाम समेट कर भागेगा। और मैंने उसी दिन कई जानवर को मारकर आसपास फेंकना आरंभ कर दिया। ही पाखंडी, जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ का माहौल देखकर सिर पर पैर रखकर भागना होगा। लेकिन वह बहुत दिन बिताने के पर भी साधु अपनी आंखें नहीं खोली और फिर चिंतित हो गया। लगता है मेरी लगता है मेरी आंखें बंद होने के बाद ही अपना आंखें खोलेगा। वो किस तरह से इसका ध्यान भंग करूं? काफ़ी सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने जा मेरे राजा, इस बूढ़े को मार कर इसकी आंखें या नाक को खोल दे, ताकि मेरा दिल का चैन मिल सके। नाग और नाग साधु के छोड़ने पर तमाशा देखने के लिए पेड़ पर जा बैठा। साधु निकट ही पहुंचा और उसने जांग पर विषैले दंत डंक लिए। नाग इसका स्वभाव नाग, लेकिन इसने अपने अपने स्वभाव के विपरीत डसा है। यह जीव बिना छेड़खानी किसी को नहीं काटता। और फिर जैसे ही अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, इतना निर्दयी जीवों का हत्यारा यह किसी जानवर या इंसान का काम नहीं हो सकता। यह दुष्ट आत्मा है, मुझे अपनी तपस्या भंग करने के लिए ऐसा किया है। ओ साधु, साधु गया काम से। और लेकिन साधु बजाय वहां से भागने के किसी उद्देश्य अदृश्य शक्ति से संबंधित में गरज उठा। हे हे तांत्रिक शक्तियों, अपने स्वामी काल भैरव को जिस दुष्ट ने इन निर्दोष जीवों का वध किया है, मेरी तपस्या भंग करने की हिम्मत की है, मेरे सामने लाओ। और इससे पहले ही मैं कुछ समझ पाता कि अज्ञात शक्ति मुझे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तड़ाक! हाय, मर गया रे मेरी माँ! ओह, तो तुम हो दुष्ट भूत! ठहरो, अभी तुझे तुम्हारे किए की मजा चखाता हूँ। इतना कहकर मैं निकट पड़ी एक खाली बोतल उठाई और उसे जमीन में सीधी रखकर हाथ में लेकर मंत्र का जाप किया। ओम भूर्भुवः। ओह हाय, अब क्या करूं? क्या करने जा रहा है ये? और मंत्र के साथ ही उसने जल वाला हाथ मेरी ओर घुमाया। ये क्या हो रहा है? और जल की बोतल पर छिड़क कर, चल दुष्ट, अब भूत, अब तू हमेशा के लिए इसी बोतल में धुआं बनकर बंद रहेगा। नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए महात्मा, मुझे भूल हो गई। जैसा तुम जैसे दुष्ट को माफ़ करने के लिए मैं दूसरे मुसीबत में आज़ाद नहीं छोड़ सकता। तेरे लिए यही उचित है। मैंने अपने आप को धुएं में परिवर्तन होते हुए वहाँ से भाग जाना उचित समझा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया और किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बोतल में धकेल दिया।
और देखते ही देखते समूचा बोतल में आ गया। महात्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, जल्दी ही बाहर निकाल दीजिए। मैं अपने कान पकड़ता हूँ और अपने बाप की तौबा करता हूँ, आइंदा किसी को तंग नहीं करूँगा, यहाँ से दूर चला जाऊँगा। नहीं दोस्त, तू जैसे दोस्त की बात पर विश्वास नहीं कर सकता। अब मुझे जीवन भर इसी बोतल में रहना होगा। और इससे आगे की बात रोया धोकर बोर गिद गया, लेकिन दिल नहीं पसीजा। वह ढक्कन की बोतल का मुंह बंद करके पेड़ के नीचे रखकर पश्चात अपना सामान लेकर वहां से चल पड़ा। ये साधु के बच्चे, ध्यान रखना, जिस दिन मुझे किसी ने इस बोतल से आज़ाद करा दिया, उस दिन सबसे पहले मैं उसी की गर्दन मरोड़ूंगा। सबसे पहले उसी की गर्दन मरोड़ूंगा और उसके बाद इंसान के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ूंगा कि सब मेरा नाम सुनकर भय से भाग खड़े होंगे। और तब इस बोतल में बंद पड़ा रहा, अपने भाग्य का कोसता रहा, जैसे जैसे किसी मूर्ख के आने का इंतजार कर रहा था जो मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाए। ओह, इसका मतलब मैं मूर्ख हूँ, बिल्कुल मूर्ख हूँ, वरना मुझे आज़ाद कराते अपने प्रण के मुताबिक सबसे पहले तुम्हारी गर्दन मरोड़ूंगा। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले तुमने मुझे इनाम देने की बात की थी। हाँ हाँ, इनाम। हाँ, मौत। मौत ही तो देने जा रहा था बच्चे, देखना इनाम पाकर तुम कितना मजा आएगा। उफ, बुरा फंसा। तभी बुद्धिमान श्याम के दिमाग में एक तर्क, भाई ठहरो भूत भाई, मेरी गर्दन तोड़ना जरूर तोड़ना, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, ताकि मुझे मरने में जरा भी गम ना हो। अच्छा अच्छा, पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो तुम भी? क्या याद रखोगे किसी नेक भूत से पाला पड़ा था? यह पूछना चाहता हूँ कि जिस साधु ने तुम्हें तुम्हें धुआं बनाकर बोतल में बंद किया, कहीं उसी का नाम त्रिकुट तो नहीं था? हाँ हाँ, उसका नाम त्रिकुट था ही था। तुम्हें उसे कैसे जानते हो? यह मत पूछो भाई, वरना इस बार तुम जीवित नहीं बचोगे। यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊँ क्या मतलब? बेचारा भूत श्याम की तरकीब में फंस चुका था। वह बिल्कुल भी भूल गया था उसका मुख श्याम से महात्मा का नाम सुना था। मतलब यह कि तुम महात्मा जी का शिष्य, उसी महात्मा का शिष्य हूँ, उसके साथ जंगल में तप करने आया हूँ। मेरे विचार से मैं विचार से वे मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। ओ नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इससे पहले श्याम भूत को झूठ और सच के बारे में और कुछ कहकर विश्वास दिलाने की कोशिश करता। श्याम बेटे, तुम कहाँ हो? लो, गुरुजी आ गई। अब तुम स्वयं विश्वास दिलाएंगे कि सच बोल रहा हूँ या झूठ? ठहरो, अभी आवाज़ दिलाकर उन्हें बताता हूँ। पुराने पेड़ के पास चले आइए गुरुदेव, यहाँ उस भूत से बात कर रहा हूँ जो जिसने आपने कई वर्षों पहले बोतल में बंद किया था। भूत महाराज की सारी चिट्ठी पिट्टी गुम हो गई। मुझे माफ़ कर दे ए अच्छे बालक, मेरे बारे में तुम्हें बताना मत बताना। मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ छुपा दूँ, वरना हो सकता है इस बार मुझे भस्म कर दे। अरे नहीं भूत भाई, अच्छी इतनी जल्दी भी क्या है, उन्हें मिल तो लो। बेटे श्याम, तुम कहाँ हो? अरे सुनो भाई, मेरे पास यदि तुम्हें बचा लोगे तो मैं जो कहोगे वह करूँगा। तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, जल्दी ही मुझे छुपा दो। अच्छा ठहरो, मुझे सोचने दो। और सोचने के बाद ऐसा करो भूत भाई, फिलहाल तुम इस बोतल के भीतर छिप जाओ। नहीं नहीं, मुझे इस बोतल में पुन जाने से डर लगता है। जब तब तो तुम जानो और तुम्हारा काम। ओह, इसके अलावा कोई चारा नहीं है? नहीं। और भूत अधिकता से भयभीत था अतः मरता क्या ना करता। बोतल में जाने की तैयारी हो गया। श्याम बेटे, तुम कहाँ हो? जल्दी उठ। और भूत धुआं बनकर बोतल में समूचा समा गया। श्याम ने फुर्ती से मजबूत ढक्कन लगा दिया। अब कहो भूत भाई, बोतल समेत तुम्हें कहाँ फेंकूं? क्या मतलब? मतलब यह भूत भाई, तुम अपनी मूर्खता से अपन बोतल में कैद हो गई हो। न चित्रकूट महात्मा का शिष्य हूँ, न कोई मुझे उसके पश्चात
उसका नाम तुमने प्रथम बार तुम्हारे मुख से सुना था। तुम तुम मुझे आवाज़ कौन दे रहा है? वे मेरे पिताजी हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं। और क्या? भूत तुरंत ही अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तुम शैतान छोकरे, जल्दी मुझे बाहर निकालो, वरना क्या तुम लोग लो कर लोगे भूत महाराज? तुम लोगों को इस बोतल में हो, और तुम्हें आज़ाद करूंगा तो तुम मुझे मारोगे न? उफ, यह चालाक लड़के ने मुझे खूब बुद्धू बनाया। बड़ी मुश्किल से मुद्दत के बाद आज़ादी मिली थी, लेकिन देखो भाई, तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी किसी मनुष्य को तंग नहीं करूँगा। तुम मनुष्य से तौबा करता हूँ। यदि तुम मुझे आज़ाद करोगे तो मैं तुम्हें आर्थिक मदद करूँगा। नहीं बाबा, अब मैं किसी दूर मूर्खता नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ, राम राम। अरे अरे, ठहरो भाई श्याम, मेरी मदद करो, मुझे इस बोतल से मुक्त कराओ। कर जाता हूँ, मैं कसम खा कर कहता हूँ, जो तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। जब भूत बहुत रोया गिड़गिड़ाया तो श्याम ने उस पर दया आ गई। मैं इसी शर्त पर तुम्हें दोबारा आज़ाद करता हूँ कि तुम किसी को परेशान नहीं न करोगे, हर एक की सहायता करने का वचन दो। मुझे भूत राजा की सौगंध, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी बात हमेशा मानूंगा। श्याम ने तुरंत बोतल का ढक्कन हटाकर भूत को मुक्त कर दिया। तुमने मुझे आज़ाद कराया है, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम। मैं तुम्हें वचन दिया है कि किसी को तंग नहीं करूँगा, सबकी मदद करूँगा, मैं अपने वचन से कायम रहूँगा। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी बात साफ कर दूं कि मैं किसी मनुष्य की मदद में केवल दिन में ही करूँगा, रात में नहीं। यदि रात के समय मेरा सोने का होता है, और इसके अलावा यदि किसी मनुष्य ने जानबूझकर मेरी शांति भंग करने मुझे तंग कर किया तो मैं उसे भी तंग करूँगा। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि कोई तुम्हें तंग करे तो तुम भी उसे तंग करने का हक है। तुम वास्तव में बहुत नेक और बुद्धिमान हो बालक हो श्याम। जाओ, अपना कुल्हाड़ा मुझे दो, तुम्हारी आर्थिक मदद कर दूँ। ओह, यह लो कुल्हाड़ा, क्या काम करोगे अभी मालूम हो जाएगा। और श्याम ने कुल्हाड़े को भूत को देकर उसके हाथ फेरा। ओह, यह कुल्हाड़ा तो सोने का हो गया है। यह लो अपना कुल्हाड़ा, अब इस बाजार में बेच देना, जो काफ़ी धन मिलेगा। इस तरह तुम रोज मेरे पास एक कुल्हाड़ा आया करना, और मैं उसे सोने का बना दिया करूँगा। इस तरह कुछ दिनों में तुम धन का जरा भी अभाव नहीं रहेगा। आह, तो मैं खूब पढ़ लिख सकूँगा। बापू, आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी, साथ ही बुढ़ापे में कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। उसके मारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और फिर भूत विदा हो गया। श्याम बाजार में गया और अपना सारा उसने सोने का कुल्हाड़ा खूब अच्छे दामों में बेचा। लो भाई, चाय गिन लो, पूरी 100 रुपया है। गिनने की क्या जरूरत है सेठ जी, मुझे आप पर विश्वास है। और इतना सारा धन देख कर बाबू खुश हो जाएंगे। उधर वो चरणदास अपने बेटे को ढूंढता ढूंढता थक हार कर वापस घर आया और फुट फुट कर रोने लगा। हाय श्याम बेटा, तुम अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैंने तुम्हें कहा था कि मत जाओ, तुम नहीं माने। अब बूढ़े क्या करूँगा बापू। ओह मेरा श्याम, ईश्वर का शुक्र है तुम सही सलामत हो। मेरा तो यही सोच सोच कर दम सुखा जा रहा था। खैर छोड़ो, पहले यह बताओ तुम कहाँ चले गए थे और इस समय कहाँ से आ रही हो? तुम्हारा कुलाड़ा कहाँ है? इतना कहकर श्याम ने अपने बापू को सारी बात बताई। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बापू। विश्वास ना हो तो गिन लो। लगता है ईश्वर ने हमारी सुन ली, और सारे दुख दर्द दूर हो गए जाएंगे। अब मैं केवल इस झोपड़ी के स्थान पर रहने के लिए अच्छा मकान बनाऊंगा, बल्कि तुम्हारी पढ़ाई भी दोबारा शुरू करूंगा।
मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा बापू। पहले जाकर पड़ोसी को कुल्हाड़ी की कीमत अदा कराओ। ये लो 500 रुपया, अभी देकर आता हूँ। माफ़ करना भाई श्याम, तुम्हारी कुल्हाड़ी को वापस नहीं ले पाया, बदले में यह 500 रुपया रख लो। पाँच क्या 500 रुपया? 500 रुपया देकर चरणदास लौट गया। जरूर दाल में कुछ काला है। एक साधारण कुल्हाड़ी की बदले भला कोई 500 रुपया दे सकता है? यह चरणदास जैसा कंगाल आदमी। उसी दिन चरणदास और उसके बेटे किसी चीज़ का भाव नहीं हुआ। रोज बाजार में एक साधारण कुल्हाड़ा खरीदता और जंगल में भूत के पास ले जाता और सोने का बनवा कर बाजार में बेचाता। चरणदास अब जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए भी नहीं जाना पड़ता। फिर 1-2 माह में उसने अपने झोपड़े के स्थान पर एक सुंदर मकान बनवा लिया। ओह, क्या ठाट बाट हो गए हैं इनके साथ कोई खजाना लग गया है। अब मालूम करना पड़ेगा कि इतना धन कहाँ से आया इनके पास। भला कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ दिन पहले ही 2 वक्त की रोटियां नसीब ना होती थी, इतनी जल्दी इतना शानदार मकान बना सकता है? एक दिन मौका देखकर, क्या भाई श्याम कहीं गया हुआ है चरण? मुझे उससे कुछ काम था। हाँ, वह काम से गया है, शायद शाम को ही लौटेगा। अब तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? बाल बच्चे राजी खुशी है ना? हाँ, राजी खुशी हैं भाई चरणदास। क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? देखते ही देखते तुम्हारे पुराने अच्छे अब मेरे पुराने और अच्छे पड़ोसी हो, बिल्कुल मेरे घनिष्ठ सच्चे मित्र भी हो। जरा भाई पूछो पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मेरे अच्छे मित्र होने के नाते यह राज तुम मुझे नहीं बताओगे कि इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया जिसे तुम्हारे सारे ठाट बाट बना दिया? और देखो भाई, झूठ मत बोलना। वैसे भी यह राज केवल मुझे तक ही सीमित रहेगा। यदि ऐसी बात है तो भला तुम्हें क्या छिपाना? भाई श्यामनाथ सुनो। और भोले भाले चरणदास ने सारी बात बता दी। यह बात है तो बोतल का भूत इन्हें धन इन्हें इतना धन मिला है कि सबकी मदद करने का वचन भी दिया है, यदि यह मेरी मदद करेगा। अच्छा भाई चरणदास, मैं चलता हूँ, खेत पर जाना है। अच्छा भाई, लेकिन ये बात अपने बेटे अपने तक ही सीमित रखना, वरना सब भूत को तंग करने वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तुम जरा भी चिंता न करो। मुझे मुझे यह राज मुझ तक करेगा, भला दूसरों को भूत के फायदा उठाने दूंगा। और अपने घर पहुंचकर इसी समय मैं एक बड़ा सा प्लाटा लेकर भूत के पास जाता हूँ। नहीं नहीं, इस समय श्याम वहाँ होगा। मुझे देख लिया तो शायद भूत को मेरी सहायता न करने के लिए मना कर देगा। मेरा रात को वहाँ जाना ठीक रहेगा। उस समय मुझे कोई नहीं देख पाएगा। यही ठीक रहेगा। रात 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 में धनवान बन जाऊंगा। ही। और रात के समय श्याम एक बड़ा सा कुल्हाड़ा उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। श्याम वापस लौट आया होगा। शायद आज उसने सोने की कुल्हाड़ी बेचकर काफी धन कमाया होगा। नदी किनारे पहुंचकर उसने गांव नदी किनारे पहुंचकर नाव गांव किनारे पर दूसरी तरफ चल पड़ा। अच्छा अच्छा, इतनी रात गए जंगल में क्या करने जा रहा है? अरे भाई, मेरा बेटा बीमार है, वैद्य ने जड़ी बूटी मंगाई है, वही लेने जा रहा हूँ। दूसरे किनारे पर पहुंचकर, भाई भैया तुम अभी यहीं ठहरना, जल्दी वापस आता हूँ, बदले में तुम्हें दूना किराया दूंगा। ठीक है भैया जी। और फिर तेज चाल चलता हुआ श्याम जंगल के उसी पुराने विशाल वृक्ष के निकट पहुंचा जहाँ भूत का वास था। भूत महाराज कहाँ हैं तुम? मुझे मदद की मांगने आया हूँ, और मेरे सामने आओ और मेरी मदद करो। भूत उस समय पेड़ पर एक ऊंची डाल पर गहरी नींद सोया हुआ था। चूंकि रात का अमावस की रात थी, इसलिए रामलाल यह बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। अरे भूत महाराज, कहाँ हो भूत महाराज? अरे मेरे कुल्हाड़े पर सोने का बना दो। हाय मर गया सत्यानाश पेड़ काटने वाले का। जब पेड़ पर आवाज देने देने वाला भी भूत के सामने नहीं आया तो बुरी तरह झुलसा गया। अगले ही पल
मदद करने का वादा करके कमबख्त सामने नहीं आ रहा, शायद इसी तरह नहीं मानेगा, अभी सामने आ जाएगा। और सामनाथ ने कुल्हाड़ा की धारदार था, इसलिए वह जल्दी ही पेड़ कट गया। और ओह, जालिम ने मेरी नींद तोड़ दी। आई, पेड़ गिर गया और संभल कर। यह यह तुम दुष्ट हो जिसने मेरी शांति और घर दोनों बर्बाद कर दिए। ओह, क्या करता, इतनी आवाज़ देने के बाद भी तुमने मेरी मदद के लिए नहीं आई। यह लो, जल्दी से मेरा कुल्हाड़ा सोने का बना दो। कुल्हाड़े के बच्चे, तूने मेरे घर को उखाड़ दिया। मैं कहीं दूसरी जगह न रहकर तेरे घर में रहूँगा। और ठहरो भाई भूत, और सुनो, तुमने श्याम को मदद करने का वचन दिया था, वह मेरे क्यों चले जा रहे हो। मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि रात को किसी की मदद नहीं करूँगा, जो मुझे तंग करेगा उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और तूने मेरे घर को तोड़ा, मेरी शांति भंग की, इसलिए अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मर नहीं जाएगा। अब मैं क्या हाय, मारा गया, अब मुझे छोड़ दे। लेकिन भूत ने उसे नहीं छोड़ा और पलक झपकते ही उसके दिमाग में घुस गया। दिमाग में घुसते ही श्यामनाथ पागलों की समान जोर जोर से चीखता चिल्लाता अपने घर की ओर भागा। हाँ हाँ, सोना सोना सोना, बोतल का भूत 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 भूत, बचाओ 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 बचाओ। और किसी नाव वाले ने उसे नदी से दूसरी तरफ पहुंचाया। श्याम उसका शोर सुनकर आसपास के लोगों ने, स्त्री पुरुष इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। और श्याम शायद पागल हो गया है। हाँ, सोना 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 सोना, बोतल भूत भूत भूत, और इसे बचाओ बचाओ बचाओ, मारो मारो मारो, भागो भागो। ओह, लगता है इसे भूत, सिर पर भूत चढ़ गया है। और श्याम के पिता ने जब उससे वहाँ मौजूद था, उन्हें सारी असलियत समझते देर न लगी। और सोचकर श्याम ने तुरंत रामनाथ के पास गया। भूतनाथ भूतनाथ, तुम्हें पहचान गया हूँ। तुमने इसे छोड़ दो। तुम्हें मुझसे वादा किया था, तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। तुम अपना वचन भूल गए हो। मैं अपना वचन नहीं भूला लड़के। वचन देने के साथ साथ मैंने यह भी कहा था, कोई व्यक्ति मुझे जानबूझकर मेरी शांति भंग करेगा तो मैं उसे परेशान करूंगा। यह दुष्ट ने न केवल मेरी शांति भंग की है, बल्कि मेरा घर भी बर्बाद कर दिया है। जब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम्हें यह मर नहीं जाता। नहीं 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 नहीं। और श्यामनाथ के मुंह से भूत की आवाज़ निकली और उसके साथ श्यामनाथ को पूरी शक्ति से एक तरफ दौड़ पड़ा। हो, बोतल का भूत, बचाओ, सोना भोगाओ, भगवान ही इसकी रक्षा करे। और भूत रामनाथ की को लेकर न जाने कहाँ चला गया। उस दिन लोगों ने श्यामनाथ को रामनाथ दिखाई नहीं दिया, न श्यामनाथ। वह भूत कई दिनों बाद श्यामनाथ को पाठशाला कुछ दिनों बाद श्यामनाथ पाठशाला में जाकर कई पढ़ाई आरंभ कर दी। और कुछ ही वर्षों में अपने बहुत से विषय में उत्तीर्ण किए। और बड़ा होने के साथ साथ इतना बड़ा विद्वान बन गया कि एक दिन वह राजा उस देश के राजा ने उसे अपना महामंत्री बना लिया। और श्याम अपने पिता के साथ आनंदपूर्वक रहता है, तन मन धन से वर्षों तक राजा की और प्रजा की सेवा करता रहा। समाप्त दोस्तों। अपने ही जाल में। बस अब इस गड्ढे में घास फूस और पत्तियां से ढक दूं ताकि गड्ढा नजर ना आए। इसे जमीन समझकर बंटी इस ओर पैर रखेगा और धड़ाम से गड्ढे में जा गिरेगा। बड़ा मजा आएगा। उस दिन बंटी मुझे इस क्लास में मास्टर जी से पिटवाया था, आज उसी का बदला लूंगा। कमबख्त अपने आप को बहुत चालाक समझता है। आज पता चलेगा, अगर वह किलो है तो मैं 1.25 किलो हूँ। और मैं किसी बहाने बंटी को, रेनू को इधर बुलाता हूँ। और लल्लू अभी थोड़ी दूर ही गया था। अरे वाह, वे दोनों इधर ही आ रहे हैं। उनको बातों में उलझाकर गड्ढे की ओर ले चलता हूँ। अरे, बंटी रेनू की तरफ भटकता देख
उसका कुत्ता टामी उसे भौंकना शुरू कर दिया। अब क्या करूं? अब तो यहाँ से भाग निकलनी पड़ेगी। कहीं इसने काट लिया तो पेट में इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। और भागते भागते लालू का पैर उसी गड्ढे में, घास फूस ढके गड्ढे में पड़ा। आह, मर गया। और बंटी और रेणु ने लल्लू को गड्ढे से बाहर निकाला। हाय, कीचड़ में मेरे कपड़े खराब हो गए। किसी ने सच्ची कहा है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अपने लिए खाई पहले ही खोद लेता है। समाप्त दोस्तों।